अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो आज ना मैं आपको अपने घर का टूर करवाने लगी हूँ। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज की वीडियो में मैं आपको हाउस टूर करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग बाहर जाते हैं और मैं आपको फिर अंदर आके दिखाती हूँ अपना पूरा घर। मैं आज आपको दिखाऊँगी। ये है हमारे घर का मेन दरवाज़ा। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और जैसे ही अंदर हम लोग जाएं, सामने ये एक कमरा आता है, ये वाला। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैसे ये हमारा स्टोर है। पहले हमारा कमरा होता था, लेकिन बारिशों की वजह से ना, तूफ़ान और बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से इसका छत टूट गया है। तो इस वजह से अब हम लोग यहाँ ये जो चीज़ें नहीं ज़रूरत होती वो रख लेते हैं। और ये देखिए इसका हाल कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये हमारी सीढ़ियों का दरवाज़ा था, ये भी बारिश की वजह से और तूफ़ान की वजह से गिर गया है। और ये जो चरपाइयाँ दो पड़ी हुई हैं, ये टूटी हुई थी, ये हमारी नहीं है, किसी की उन्होंने रखी हुई है। और ये कूलर रखा हुआ है हमने यहाँ पे। और जब से ये टूटा है ना, तो अब हम लोग जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरत होती वो रख लेते हैं, क्योंकि ये जो बाकी है ना, ये भी बस गिरने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे आते भी बहुत कम ही हैं। तो ये वाला हमारा अब स्टोर बन चुका है। पहले कमरा होता था, अब स्टोर बन गया, क्योंकि इसका छत गिर गया। तो अब ये किसी काबिल नहीं रहा कि इसमें कुछ बंदा चीज़ रख सके। और ये हमारा घर। अच्छा, ये मेन दरवाज़ा है घर का। और आते यहाँ पे है हमारा वॉश बेसन लगा हुआ है, और ये साथ नल का है। जहाँ पे अक्सर आपने मुझे बैठा हुआ देखा है बर्तन धोते हुए, वो ये वाली जगह है। इस जगह पे हम लोग बैठ के बर्तन, कपड़े धोने, जो भी काम हो, हम इस जगह बैठ के करते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आए थे ना, तो ये सिर्फ एक नल का ही लगा हुआ था। यहाँ पे पानी कोई नहीं है, मोटर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पानी आया हुआ है ना, पाइप वगैरह, ये मामू के घर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे नलका था, कपड़े धोने होते थे, बर्तन, पूरा दिन बस नलके से पानी निकालते रहो, तो वो फिर बंदा थक ही जाता था। पानी निकालते निकालते काम नहीं होता था फिर। तो इसलिए ना फिर ये वाला पाइप मामू ने लगा के दिया है हमें। और ये अब उनके घर से पानी आता है। यहाँ पे मोटर, टैंकी वगैरह कुछ भी नहीं है इस घर में। और इसके साथ ही ये 2 वॉशरूम है, बहुत छोटे छोटे से वॉशरूम है, 2 हैं ये। और इनके अंदर भी पानी नहीं है, पानी हमें बाहर से भरना पड़ता है। तो ये वाले 2 हैं। ये वाला वॉशरूम है ना, इसमें एक लगी हुई है टूटी, और दूसरा जो है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें भरना पड़ता है पानी। नहाना वगैरह हो तो पानी पहले भरते हैं, उसके बाद ही फिर। और ये साथ इसके यहाँ पे चूल्हा बना हुआ था, तो वो हमने बंद करवा दिया है। यहाँ पे चूल्हा था, वो बंद कर लिए। और इसको भी अब अम्मी कह रही थी गिरा देंगे, लेकिन फिर ये जिनका घर है ना, उनसे पूछेंगे तो तब। इस घर में हम लोग रहते हैं, ये हमारा अपना घर नहीं है, ये किसी का घर है। हमने मांगा हुआ है उनसे, क्योंकि हमारा घर नहीं है, तो हम उनके घर पे रहते हैं। और जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तो ये उसके ऊपर छत भी नहीं था। ये जो वॉशरूम है ना, इनके ऊपर छत कोई नहीं था। तो फिर ये हमने ऊपर रख लिया है। इसके ऊपर बारिश वगैरह हो तो पानी सारा इसके अंदर चला जाता है। और अब इसके साथ ही वो हमारा मेन दरवाज़ा है, और ये 2 हमारे वॉशरूम है। ये बर्तन धोने की जगह है, और ये सारी दीवार ये इस तरह से है। और अब वो साथ दूसरा घर है। ये दोनों घर जो है ना, वो एक जो बंदा है उसके ही हैं, वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, उनसे हमने लिया हुआ है। ये दोनों घर उनके हैं, तो वहाँ पे कोई और रहता है, तो हमने पर्दा लगाया हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए। ये जो स्टोर है ना, ये वाला, इसके साथ ये सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो आपको नज़र आ रही है ना लाइन, जब बारिश आती है तो जितना भी पानी होता है ना, वो सारा हमारा किचन के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये साथ किचन बना हुआ है। और यहाँ पे बाहर हमने ये चूल्हा रखा हुआ है छोटा सा, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह बाहर बना लेते हैं। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स होती है, क्योंकि इसकी कोई विंडो वगैरह नहीं है किचन की। ये किचन का दरवाज़ा है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको अपना किचन भी दिखाती हूँ। किचन तो वैसे आपने काफ़ी वीडियोस में देखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
क्योंकि ये हाउस टूर वीडियो तो फिर पूरा घर दिखाना चाहिए। तो ये हमारा किचन है छोटा सा, और ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, यहाँ से पानी आता है, वो सीढ़ियों का जितना पानी है ना यहाँ से अंदर आता है और पूरा किचन हमारा भर जाता है। ये देखिए पूरा किचन हमारा भर जाता है पानी से, फिर तो हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते। बरामदे में हम लोग फिर चूल्हा रख लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं। शेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ, यहाँ पे भी बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये छोटा सा हमने रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ सामान मसाले वगैरह रख लेते हैं। फिर इसके साथ भाई ये जो थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ पे हमने ये चारपाई बिछाई हुई है, और ये सामने बरामदा है, और 2 कमरे हमारे। पहले वो 3 थे तो वो एक का छत टूट गया है, अब ये 2 कमरे हैं। और ये वाला जो कमरा है इसमें आधे से ज़्यादा सामान जिनका घर है उनका पड़ा हुआ है, और इसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है इस कमरे में। अच्छा, बरामदे में ये मैंने सिलाई मशीन अपनी रखी हुई है कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैं करती हूँ, क्योंकि कमरे में जगह भी इतनी नहीं है और मुझसे सिलाई भी नहीं होते कमरे में, क्योंकि वो एक तो अंधेरा होता है और दूसरा फिर मेरा दिल तंग होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के सिलाई करती हूँ और सामने ना सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, पूरा घर। ये वाला ये सिलाई मशीन है, और ये साथ ही आयरन टेबल रखा हुआ है कि अगर उठना पड़े ना सिलाई के आयरन करने के लिए कपड़ा तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, पास ही है। और ये साथ में पौधा रखा हुआ है मैंने, मुझे ना पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारा जो छत है ना, इसका भी यही हाल है, बस टूटने ही वाला है। ये भी पानी सारा अंदर आता है, मिट्टी इतनी गिरती है नीचे, काफ़ी पुराना है ये हमारा घर। और ये पीछे ना उस कमरे की विंडो है, इस कमरे की। तो अब मैं आपको ये वाला कमरा अपना दिखाती हूँ। ये इसका दरवाज़ा, और दरवाजे की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखें सारी तकरीबन टूटा ही हुआ है। तो सबसे पहले सामने हमने ये बेड रखा हुआ है, और ये इसके नीचे ये पत्थर इसलिए रखे हुए हैं ना, क्योंकि जब फर्श धोते हैं तो फिर जो ये लकड़ी होती है ये ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से इसके नीचे ना हमने ये रखा हुआ है, पत्थर रखे हुए हैं। ये बेड है, और इसके साथ ही हमने ये 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, और वो सामने टेबल है, और एक ये अलमारी रखी हुई है। मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि सही से नज़र आए। वो सामने अलमारी बनी हुई है, इसके भी दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये दरवाजे और कुछ ये ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे ये जो बर्तन है ना, ये मेरी अम्मी की शादी के बर्तन है। गांव में ये होता है कि बस हर जगह बर्तन रख लेते हैं, तो ये वाले सारे बर्तन वो हैं। और ये वाली हमारी अलमारी है, ऊपर ये टीवी रखा हुआ है इसके ऊपर। ये जो अलमारी का दरवाज़ा है ये टूटा हुआ है हमारा, पता नहीं अब कब मिस्त्री आएगा और ठीक करेगा। अम्मी तो कितनी दफ़ा कह चुकी है, लेकिन भाई कोई नहीं है, मेरा अब्बू नहीं है, तो घर का मर्द जब तक ना हो ना तो कोई भी काम करवा के नहीं देता, जितनी मर्जी मिन्नतें करते रहो सबकी। तो बस ये हमारा कमरा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस कमरे में हम लोग सोते हैं। ये 2 चारपाइयाँ हमने बिछाई हुई हैं, एक ये इधर है, ये इस विंडो के साथ हमने एक बिछाई हुई है चारपाई, और दूसरी ये, और ये बेडरूम। तो अब मैं आपको अपना दूसरा कमरा दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ ही ये हमारा दूसरा कमरा है, बिल्कुल दोनों साथ साथ हैं। इस कमरे में आते ही आपको ये 2 नज़र आएंगे, एक ड्रेसिंग टेबल है और एक इसके साथ शोकेस पड़ा हुआ है, साथ ये चेयर रखी हुई है हमने, और ये 2 चारपाइयाँ हैं। एक वो अलमारी है, एक ये वाली हमारी नहीं है, ये जिनका घर है ये उनकी है। तो इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है ये भी सारा उनका ही है, ये हमारा नहीं है। और कुछ सामान हमने यहाँ ऊपर रखा हुआ है अपना, और आगे पर्दा लगा दिया है। अगर आपने मेरी वो डीप क्लीनिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें ये सारा कुछ हमने उतारा था, सफाई वगैरह की थी, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। और ये उनकी अलमारी है,
और ये सामान जो है सारा हमारा अपना है। इसमें हम ना जब गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों के कपड़े रख लेते हैं, और जब सर्दियाँ नहीं हैं तो गर्मियों के कपड़े रख लेते हैं। तो ये इनमें ना हमने कपड़े रखे हुए अपने, इसमें मैं अपने गाउन वगैरह रखती हूँ। और ये गंदम पड़ी हुई है, और ये साथ इसके फ्रिज है। फ्रिज पहले उस कमरे में था, तो अभी हम लोग रात को इस कमरे में लेके आए हैं। और इसके साथ ही फिर आपको ये नज़र आएंगी चीज़ें। ये ड्रेसिंग टेबल और ये शोकेस है, और इसके अंदर जितना भी सामान है ना, ये मैंने अपने घर में छोटा सा सलोन बनाया हुआ है। ये चेयर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये वो सामान है, मैं उस तरह यूज़ करती हूँ अगर कोई क्लाइंट्स वगैरह आ जाएं तो। और गांव में है तो इसलिए ना कोई फंक्शन होता है तब भी आते हैं, ईद होती है या कोई शादी या कोई और फंक्शन हो जाए, वैसे गांव में कोई भी कुछ नहीं करवाता। और ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है, मैंने किसी से लिया नहीं है। मैं कपड़े सिलाई करती हूँ और उसके साथ ही मैं ये पार्लर का भी काम करती हूँ, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं है, मेरा भाई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं अपनी ज़रूरतों के लिए ये सब मैंने रखा हुआ है, और अपनी मेहनत से अपने पैसों से लेके रखा हुआ है। और इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जो भी है आपके सामने आप देख रहे हैं, बस यही सब कुछ है मेरे पास। और ये चेयर, ये भी मैंने सेकंड हैंड ली थी, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। ये वाली चेयर है, और इसके साथ ही जैसे उस कमरे में सामने अलमारी बनी हुई थी ना, उसी तरह ये इस कमरे में बनी हुई है। और यहाँ पे ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, बर्तन वगैरह वो जो भी है उस कमरे में ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ये हमारी अलमारी है, ये वाली जो अलमारी ना ये हमारी अपनी है। और इसके साथ ये जो घर में पहनने के कपड़े होते हैं, ये वो आयरन करके हम लोग ये बाहर रख लेते हैं, क्योंकि और अलमारी कोई नहीं है, तो बस ये छोटी सी है, तो फिर ज़्यादा सारे कपड़े ना उसमें नहीं आते, इसी में आते हैं। तो ये वाला कमरा हो गया एक। ये चेयर जो है ना, ये वाली, ये वैसे मैं साइड पे ही रखती हूँ, और अगर कोई काम वगैरह करवाने आ जाए तो फिर यहाँ पे मिरर के आगे रख के तो कर लेती हूँ। वैसे वो वहाँ पे साइड पे ही पड़ी रहती है, ज़्यादा मैं उसको साइड पे ही रखती हूँ। अच्छा, तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। इस कमरे से जैसे ही हम निकले ना, तो ये सामने आता है स्टोर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा स्टोर। इसके अंदर ये पेटी पड़ी हुई है जिसके अंदर बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं, और ये कुछ सामान है, ये हमारा नहीं है, किसी का पड़ा हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हो जो नहीं ज़रूरत होती, या कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर वो हम इन दोनों के अंदर रख देते हैं। और कुछ वो ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये एक हमारा स्टोर है छोटा सा। और इसके साथ ही ये ट्रॉली रखी हुई है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा लेती हूँ और इसके ऊपर रख लेती हूँ। और ये साथ ही कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वॉशिंग मशीन है, और इसके अंदर ना गंदम पड़ी हुई है। और ये साथ में स्टैंड वाला पंखा है, और ये साथ कूलर पड़ा हुआ है पानी पीने के लिए। तो ये इस तरह से है। ये सामने इस तरह फ्रंट पे 2 कमरे हैं बस, और ये हमारे 2 हैं वॉशरूम। वॉशरूम तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। बस ये इतने से हैं, बस ये इतने छोटे से हैं 2। ये जो भी है, जैसा है, जैसे हम रहते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है, दिखाया है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला आपसे, ना किसी से कोई चोरी की है, ना कुछ छीना है। जो भी जितना कुछ भी मेरे पास है ना, वो सब मैंने अपनी मेहनत से किया है, अपने पैसों से किया है। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारा और कोई भी नहीं है काम करने वाला, अपनी अम्मी के लिए कर रही हूँ। ये है हमारा छोटा सा घर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है, आपको जैसा भी लगा है मुझे लाजमी बताइएगा। ये हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे हैं। तो बस ये था हमारा छोटा सा घर है।
और अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ आप लोग अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो बुरे भी मत कीजिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बस ये है हमारा छोटा सा घर। तो जिसको अच्छा लगे वो कमेंट करके बता दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।